हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन से माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों हम निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। काफ़ी इजी तरीके से हम क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को माध्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इस दिए गए आंकड़ा से हम माध्य ज्ञात करते हैं, यानी कि आंकड़ा सेम रहेगा और सेम ही डाटा से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों हम ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन से एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा जरूर, माध्य या माध्यिका और एक बहुलक, तीनों में से कोई एक पूछेगा। वो 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए गए आंकड़ा से हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम हम बना लिए हैं, जिसमें हमें 2 दिया रहता है और 2 एक्स्ट्रा हमें एक वर्ग चिन्ह, जिसको हम x बोलते हैं, और अगला मेरा होता है f इंटू x, यानी कि f में x से गुना करके हमें निकलना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो मेरा वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल की सहायता से निकलता है, यानी कि दोनों को जोड़ के हम 2 से हम भाग दे देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। ऐसे भी वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जो निम्न सीमा बट्टे में 2। तो चलिए हम इसको हम रफ में हम समझते हैं। ये वर्ग चिन्ह है ऊपरी सीमा, इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। इस लाइन को निम्न सीमा और इस लाइन को ऊपरी सीमा। तो वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टे में 2। तो 40 जोड़ 50, 40 प्लस 50 और बट्टा में 2, तो हो जाएगा 40 50 90 और 90 बट्टा में 2, तो इसका आधा हो जाएगा 45। तो 45 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45 लिख देंगे। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ के हम 2 से हम भाग दे देंगे। तो 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और 110 का आधा 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 55 लिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम ट्रिक हम बताते हैं। ये दोनों के बीच में कितना का गैप है? तो ये दोनों के बीच में 10 का गैप है। तो 10 10 इसमें बढ़ाते चले जाइए, जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45 में हम 10 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, और 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। और चलिए हम एफ एक्स निकालते हैं। ये तो मेरा एफ है और ये मेरा एक्स है, यानी कि दोनों को गुना करके यहाँ पे हमें लिख देना है। तो 45 में 10 से गुना करेंगे, तो 45 में 10 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम 55 में 25 से गुना करेंगे, तो 55 में 25 से गुना करेंगे तो 1375 हो जाएगा। ऐसे आप सजा के लिखिएगा, इकाई के स्थान पर इकाई ही लिखिएगा, इससे आपको जोड़ने में सही होगा, क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना भी होता है। 1375 हो गया। और 65 में हम 28 से गुना करेंगे, तो 65 में 28 से गुना करेंगे तो 1820 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 75 में 12 से गुना करेंगे, तो 75 में 12 से गुना करेंगे तो 9 से हो जाएगा। 85 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। 95 में 15 से गुना करेंगे तो 14 से 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 से 25। ये हो गया। अब इस सबको जोड़ेंगे, जिसको हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो इस सब को जोड़ने पर हमें कितना आ जाएगा? इस सब को हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 6820 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6820। आप लोग जोड़ लीजिएगा। और हम बारंबारता को जोड़ेंगे, जिसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं, कुल योग को। इसको हम टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये मेरा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। ये हो गया। और चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सूत्र पर बैठाते हैं। मेरा सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये मेरा सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 6820 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6820 और भागा में 100, यानी कि सिग्मा एफ का मान है 100। ये हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, यानी कि हो जाएगा 68.2। ये हो गया।
ये फ्रेंड्स ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे इसको रुपया में 68 रुपया 20 पैसा भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स मेरा ये माध्य निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कि आप माध्य सीख लिए होंगे। और चलिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं निकालना होता है, जो दिए गए डाटा होता है उसी के सहायता से हम निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बहुलक के सबसे पहले हम सूत्र हम लिख लेते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है, हम आपको बताते हैं याद करने के लिए तरीका। यहाँ पे लिखिए L प्लस, यहाँ पे लिखिएगा F1 माइनस F0 बटे F1 यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे भी F1 लिख दीजिए इसके सामने सामने, और यहाँ पे भी F0 लिख दीजिए इसके सामने सामने। सिर्फ यहाँ 2 लगा दीजिएगा, 2F1 माइनस F0 और लास्ट में माइनस F2 कर दीजिएगा और गुना में H कर दीजिएगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स सीख गए होंगे। और चलिए हम इसको, हमें इसमें निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम बगल में रफ में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एल का आवश्यकता होता है, एल हम निकालेंगे। उसके बाद हम एच भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम F1 निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालेंगे? F0। यहाँ पे F0 हम कर देते हैं चलिए पहले, और F1 यहाँ पे, और F2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि हम यहाँ क्रम से लिखे हैं ताकि हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो हम बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक किसकी बारंबारता अधिक है? तो सबसे अधिक यहाँ पे 28 है। क्या है? 28 है। ये 28 हो गया। और इसके सामने के वर्ग अंतराल कितना है? इसके सामने का वर्ग अंतराल है 60 से 70, यानी कि बहुलक वर्ग हो गया 60 से 70। तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 70। तो इसमें ए हो गया निम्न सीमा, जिसको हम एल बोलते हैं, और इसमें एल हो गया 60। तो यहाँ एल की जगह पर हम 60 लिख लेते हैं। और इसी के सहायता से हम एच निकालेंगे। एच यानी कि इसके बीच में कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का, 60 और 70 के बीच में 10 का अंतर है। तो एच मेरा 10 हो गया। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें F0 निकलना है, और F1 निकलना है, और F2 निकलना है। तो यह यहाँ पे F0 लिखेंगे, और ये लिखेंगे F1, और ये लिखेंगे F2। ऐसे क्रम से आप लिखिएगा। ऐसे देखिए यहाँ क्रम बन रहा है। ये है, इसके ऊपर लिखिएगा F0 और F1 F2, यानी कि 0 1 2, यही उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो F0 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे F0 के मान 25, और F1 के मान है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, और F2 के मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस सारे मान को यहाँ फार्मूला पर हम रख के अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला पर हम बैठाएंगे एल। तो एल का मान कितना है? एल के मान तो मेरा 60 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 प्लस F1। तो F1 के मान है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, माइनस F0। F0 है 25 बटे 2F1, यानी कि F1 है 28 माइनस F0 है 25 माइनस F2 कितना है? 12 है, यहाँ पे लिखेंगे 12, और गुना में एच का मान कितना? 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 28 में से 25 घटेगा, हो जाएगा 3, और 28 दूना हो जाएगा 56, माइनस ये दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि माइनस में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 2 और 5 हो जाएगा 7, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 37 हो गया। और गुना में 10 है, इसके साथ हम गुना कर देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30 और भागा, इसको हम घटाएंगे, 56 में से 37 घटाएंगे, तो 16 में से 7 घटेगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी कि 19 आ गया। तो हम 30 में 19 से भाग देंगे। चलिए हम इस रफ में हम देते हैं भाग। 19 इकाई 19 हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 11, दशमलव दे के 0, तो ऐसे रख सकते हैं 1.57। काटने के बाद क्या हो जाएगा? 1.57, तो हो जाएगा 60 प्लस 1.57। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा
60 और एक 61, 61.57। तो फ्रेंड्स ये मेरा फाइनली मेरा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बहुलक भी निकाल लिए। और चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक है। अब हम माध्यक हम निकालेंगे कि माध्यक कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा माध्यक है। अब हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकलता है। ये मेरा वर्ग अंतराल है, क्वेश्चन मेरा सेम है। अब माध्यक निकालने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा में हमें निकालना होता है जिसको हम CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF। तो चलिए हम समझते हैं CF कैसे निकलता है। CF यानी कि 10 है तो यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे 10 लिख दीजिए। और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, या 10 और 25 को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। तो 10 और 25 35 हो गया, और 35 में 28 जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। 5 और 8 13, 13 के 3 हासिल 1, और 3 2 5 1 6, यानी कि 63 हो गया। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पे हम लिख लेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5, और 6 और 1 7, 75 हो गया। ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 75 10 85, और 85 या 15 100 हो जाएगा। ये मेरा फ्रेंड्स ये मेरा संचय बारंबारता निकल कर आ गया। और संचय बारंबारता निकालने गया तो इस कुल योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में पूरा जोड़ने के बाद हमें कितना आया? 100 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल योग यहाँ पे, जिसको हम n बोलते हैं, n बराबर लिख देंगे 100। ये हो गया। माध्यक निकालने के लिए मेरा सूत्र क्या होता है? तो हम लिखते हैं माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C बटे F गुने H। ये मेरा सूत्र होता है फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं n/2 हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2 निकालते हैं। यहाँ पे n/2 हम निकालेंगे, रफ में हम निकालेंगे इस साइड, हम समझेंगे। यानी कि n/2, तो n के मान कितना है? 100 है, तो यहाँ पे रखेंगे 100, 100 बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो गया। और यहाँ पे देखिए 50 आया है, तो इस 50 से इस बड़ी संख्या कौन है? इसमें 50 से बड़ा संख्या, जस्ट बड़ा संख्या। तो 50 से ठीक बड़ा संख्या 63 है, तो 63 के सामने के बारंबारता 28 हो गया, A, जिसको हम F बोलते हैं। इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया 60 से 70, जिसको हम 60 को हम क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। और इसके 60 को हम L बोले हैं, तो L बराबर कितना निकल कर आ गया? 60 आ गया, ये निकल कर आ गया। और इसके वर्ग अंतराल में कितना का गैप है? तो 60 और 70 के बीच में 10 का गैप है, तो मेरा H हो गया 10, जिसको हम H बोलते हैं। और F मेरा क्या निकल कर आ गया? F मेरा 28 है, तो यहाँ पर लिखेंगे F की जगह पर 28। और हमें CF निकलना है, यानी कि C निकलना है, C निकलना है। तो 63 आ गया, तो इससे जस्ट बड़ा पहले वाला संख्या मेरा C हो गया। ये संख्या मेरा C हो गया 35, तो यहाँ पे रखेंगे 35। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। चलिए हम इसको अब मान पर हम बैठाते हैं और इसको हम हल करेंगे। इस मान को यहाँ पे रखते हैं और इसको हम हल करेंगे। तो L के मान कितना है? L के मान है 60, तो यहाँ पे रखेंगे 60 प्लस n/2। तो n/2 के मान कितना निकाले हैं? 50 निकाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 50 माइनस C, तो C के मान है 35, तो यहाँ पे रखेंगे 35 बटा में F के मान है 28, तो यहाँ पे रखेंगे 28, और गुना में H के मान है 10, तो यहाँ पे होगा 10। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए हम आगे इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे 60 प्लस 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 बटे 28, और गुना में 10 हम लिख देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 60 प्लस, इसको काटते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 से 14 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 15 पचे 75, 75 भागा 14, 75 में हम 14 से हम भाग देते हैं, 75 में हम 14 से भाग देते हैं, 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये हो गया। और दशमलव दे के 0, और 14 तिया 42 हो जाएगा, घटेगा 8 हो जाएगा। दशमलव दे के 0, 14 छक 84, तो 14 पंचे 70, यहाँ पे इतना हम रहने देते हैं, यानी कि 5.35 आ गया। कितना आया है? 5.35 आ गया है।
तो हो जाएगा 60 प्लस 5.35। इसको जोड़ देंगे तो 60 5 65.35। ये फ्रेंड्स ये मेरा फाइनली मेरा माध्यक निकल कर आ गया। फ्रेंड्स तो उम्मीद है कि एक ही वीडियो में आप माध्य, माध्यक और बहुलक आप सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।